नहीं आ रहा विजय। वैसे सुधीर और लालचंद जो है मुझे फ़ोन करते थे और सारी बातें मुझसे शेयर करते थे। अभी अचानक उन्होंने लोगों को फ़ोन करना शुरू कर दिया है और उनसे कहा है कि किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पर डिस्कस करना है। आइए। समझ नहीं आ रहा कि इनके मन में है क्या। पूरा सुनिए। क्या बात है? रातों रात ऐसा क्या हुआ कि आपने मुझसे सलाह मशवरा भी नहीं किया? क्या परेशानी क्या है? भाई इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। हम सब आ ही चुके हैं, जो कहना है सबके सामने कहेंगे। आप भी सुन लीजिएगा। भाइयों, कल हमने सबके सामने घोषणा किया था कि दिनकर जी को न्याय दिलाने के लिए विधानसभा के बाहर हम आत्महत्या करेंगे और इसके लिए दृढ़ प्रतिज्ञ और कृत संकल्प थे। मतलब विधानसभा के कहना क्या चाह रहे हैं? यही बताने जा रहा हूँ, हमें बताने दीजिए। तो भाइयों, आत्मदाह करने के लिए हम लोग पूरी तैयारी कर चुके थे, लेकिन अचानक दिनकर जी के बारे में कुछ कड़वी और कसैली सच्चाई पता चली। जिससे उनका असली चेहरा हमारे सामने लाकर खड़ा कर दिया। जिस व्यक्ति को हम सच्चाई और अच्छाई की प्रतिमूर्ति मानकर चल रहे थे, उसका पीछे का चेहरा इतना विकृत और विषैला निकला। उनकी काली करतूतें इतनी घिनौनी निकली जिसे हमारे जैसा व्यक्ति अपनी जुबान पर नहीं ला सकता। एक मिनट, क्या उल्टी सीधी बात बोल रहे हैं आप? कुछ भी बकवास किए जा रहे हैं। सीधा सीधा काम की बात कीजिए। सच्चाई क्या है आप ये बताइए, गोलमोल बात मत कीजिए। अरे जितना आश्चर्य आपको हो रहा है उससे भी गहरा आश्चर्य हमें भी हुआ था जब उनके बारे में ऐसी विकृत बातें हमें सुनी। लेकिन क्या करें, सच तो सच ही होता है। वही बता रहा हूँ आप लोगों को, सुनिए। और ऐसी कुछ सच्चाइयों को जानने के बाद ही हम दोनों ने फैसला किया है कि जिस व्यक्ति का कोई अपना ईमान धर्म ही नहीं था, उसके लिए हम आत्महत्या नहीं करेंगे और ऐसे कुत्सित व्यक्ति के लिए हम कभी भी और संघर्ष नहीं करेंगे। ये हमारा सम्मिलित फैसला है और हम इसी पर कायम रहें। एक मिनट, कुछ भी मन में आ रहा है वो बोले जा रहे हैं, बकवास किए जा रहे हैं। क्या जानते हैं दिनकर के बारे में आप? हर वक्त उनके साथ मैं रहा हूँ। शर्म नहीं आती आपको ये सब बातें करते हुए? आपकी बुद्धि में तरस आ रहा है मुझे। देखिए, हम ऐसी बातें बता नहीं सकते। एक मरे हुए व्यक्ति की लाश को, सड़े हुए बदबू को समाज में चारों तरफ फैलाना, ये हमें गंवारा नहीं देता। क्या बोल रहे हो? वही बता रहा हूँ आप लोगों को। उस आदमी की सच्चाई जानने के बाद हम लोगों ने फैसला किया कि हम आत्मदाह नहीं करेंगे। आप खैर जो हो गया वो हो गया और हमें जो कहना था वो कह दिया। आगे हमें कुछ नहीं कहना है। हो जाएंगे, समझ गए? कुछ भी बोल रहे हैं दिनकर जी के बारे में। क्या जानते क्या है वो दिनकर के बारे में? तो ठीक है, तो हमको याद नहीं रहता, तुम फोन कर लेना। चलो तो प्रणाम प्रणाम प्रणाम। हाँ जी भैया जी, आपके लिए एक और चिट्ठी आई। चिट्ठी? चल बाड़े करो, बुलाएंगे तो ठीक है। बिंदा जी, हम पलके बिछा के आपका इंतजार करते रहे, लेकिन आप नहीं आए। लगता है हम ही में कोई ऐसा कमी है कि आपका दिल नहीं जीत पाए। खैर, अब तो हमको आपके आने का कोई उम्मीद भी नहीं रहा, लेकिन इस दिल को हम कैसे समझाएं? 16वां लगे 3 साल गुजर गया, लेकिन अभी तक कोई हमारे मन को नहीं समझ पाया। इस जिंदगी में अब शायद आपका दीदार नहीं हो पाएगा। 2-4 दिन में बम्बई से कोई सेठ आने वाला है। लगता है अब आप उसके साथ हमको चला जाना ही पड़ेगा। हमारा से तो ऐसा कोई बातें नहीं हुआ था। क्या लिख रही है? ए मुरारी, जी भैया जी। इधर आओ। सीमा कुमारी को जाके कह देना महफिल सजा के रखे, शाम 7 बजे हम आ रहे हैं। जा, अच्छे से करना। ठीक है, जाओ। पता नहीं विधवा कहाँ चल गया है बिना बताए। आज तक तो ऐसा हुआ नहीं।
है प्रताप? हाँ भैया जी। कहावत है भैया जी, बड़ा परेशान लग रहे हैं आप। अरे वो सब छोड़ो, ये बताओ कि बिंदा के बारे में कुछ जानकारी है? तू हंस कह रहा है? हम ये टेंशन में चल रहे हैं, तुमको हंसी आ रही है? मानेंगे एक तबड़क। भैया जी क्या? हमको पता है, लेकिन आप कैसे बताइएगा मत। कहाँ गया? बिंदा भैया चमकी बाई के कोठा पे गए। चमकी बाई के कोठा पे? वो क्या करने जाएगा? अरे बड़ा खास निमंत्रण आया था वहां से, सीमा कुमारी का। आज रात उन्हें गुजारेंगे, उन्हीं के कोठा पे, उन्हीं के बिस्तर पे। और भी क्या है? ना भैया जी, मुंह सुन के देख लीजिए, एक को बूंद नहीं पिए हैं। तो फिर ये सन काहे को बक रहा है? और ये बिंदा वहां क्या करने जाएगा चमकी के कोठा पे? वो रजा लाल का जूठन खाने? अरे सीमा कुमारी को ऐसा वैसा मत समझिए भैया जी। अरे वो तो गुलकंद की गिलौरी है, गिलौरी। ओकर पीक के मिठास इतना जल्दी थोड़ी खत्म होगा भैया जी। ये तुमको कैसे पता है? अरे सबको मालूम है भैया जी। कई दिन से इश्कबाजी वाली चिट्ठी चल रही है, और वो मुररिया तो लाला की चिट्ठियां देता है। सुना है बड़े इश्कबाजी वाली चिट्ठी भेजी रही सीमा बाई। वही बात गलत हुआ तो आपके जूता और हमारा सर। बेटा हम तो जूता मरबे करेंगे, वो बिंदुआ है ना खोपड़ी खोल देगा गलत हुआ तो। अगर ये बात सच निकला तो फिर तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। और क्या? तो आप पे भरोसा रखे भैया जी। अरे आपके संग हम गद्दारी थोड़ी करेंगे। न्यूज एकदम पक्का है। बिंदा भैया इस समय सीमा जी के बाहों में पड़े होंगे। जाओ जाओ जाओ। अच्छा भैया जी। मुझे भाई बिंदा अपना इज्जत तो है नहीं इसको, साला घर का भी इज्जत डुबाने चला है। आने दो, साले के बाद सबके सामने नंगा करके रखते हैं। हम आ गए हैं 7 बजे। अरे हुजूर, आप हमरे दरबार में? का कहे, हमरे दरबार के तो भाग ही खुल गए। अरे ओ सीमा बेटी, सीमा देख तो बेटी कौन आए हैं। हमरी बेटी तो पागल है आपके पीछे। सीमा बेटी देख कौन आए हैं। हम गए थे ना अम्मा, वो आएंगे। अरे अब तो आ गए ना, खुशी का दिन है। चल जा लेकर उनको बैठा। चलिए। हम आ गए ना, हम आ गए ना। वो जो नाच तैयार किया था वो दिखा दे। चाय पानी लेकर आ सड़क। का कहे बिंदा बाबू, हमारी बेटी तो आपके लिए इतनी पागल है कि एक नया गाना खास आपके लिए तैयार किया है। अभी लो सुना देती हूँ।
एकदम बड़ा मजा आया। मजाक कर रहे हो आप? अरे 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 बिंदा बाबू, सामान को हाथ लगाने से पहले मोल भाव तो कर लीजिए। क्या कर रही हैं चंकी भाई? हमारी सीमा रानी कोई मोल भाव की चीज है, एकदम अनमोल है, अनमोल। बिल्कुल सही कहे आप। असली हीरा का परख तो जौहरी कर सकता है, और हमारी बेटी सीमा एकदम अनमोल है। तो क्या सोच रहे हैं, निकालिए 10,000 रुपया। 10,000? अरे इतना बड़ा आदमी होके 10,000 का नाम सुनकर चौंक गए। अरे आप जैसे बड़े आदमी तो एक पैकेट झाड़िएगा तो 50,000 रुपया निकल जाएगा। अरे सोच का रहे हैं, झाड़िए ना पैकेट। अरे वो पैंट टाइट पहने हुए है ना, तो इतना पैसा कैसे पॉकेट में रखाएगा? पॉकेट टाइट है। तो फिर ठीक है, जो उन दिन आप ढीला पैकेट वाला पैंट पहन कर आएंगे ना, वही दिन हमारी बेटी सीमा मिलेगी आप। ये चंकी भाई, हम पे भरोसा नहीं है। हम महाराजगंज के राजा हैं, राजा। बहुत राजा महाराजा आते हैं यहाँ पे, लेकिन जाते हैं गुलाम बनकर। ये चंकी भाई, आज के रात हमको मत लो, हम पे भरोसा करो। हलवाई से मिठाई खाने के बाद किसी को पैसा देने को मन करता है का? हाँ, और फिर ये गली का तो उसूले है कि आज नगद और कल उधार। सीमा रानी, तुमने ना प्रेम का संदेशा भेजी थी हमको। देखो तुम्हारे सामने हमारा इंसल्ट हो रहा है। हमरे खातिर आपका 10,000 भी नहीं दे सकते? तो तुम्हारे खातिर जान दे देंगे। 10,000 का चीज क्या? चमकी भाई, सीमा रानी को संभाल के रखिएगा, कल है पैसा लेके आ जाएंगे। अरे अरे हुजूर, हाँ। चप्पल तो पहन कर जाइए। अरे हाँ, तो हम जाते हैं, कल ले आवेंगे। हाँ। सीमा रानी, अच्छा ठीक। अम्मा, ई तो फंसा। लेकिन आपने बस 10,000 काहे मांगा, 50,000 काहे नहीं? अरे देखती तो जा क्या होता है आगे। एक बार फंस जाए तो बकरे को धीरे धीरे हलाल करना चाहिए। क्या छुपा रही हो? बताओ। ओदे को मिस कर रही हो? ये एक आखिरी निशानी है, मेरे पास ही रहने दीजिए। बेटा, तुम मुझ गलत ले रही हो। तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे साथ हो। मदद करना चाहती हो तुम्हारी, इसलिए आई हो ना तुम्हारे पास। तुम्हारी फीलिंग समझती हो। आपने हमेशा मेरी मदद की, मैं कभी नहीं भूलूंगी। लेकिन मैं इंदर से शादी नहीं करूंगी। मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन मैं इंदर से शादी नहीं करूंगी। पागल हो? हाँ, ऐसी बातें कर रहे हो? कौन बोल रहा है तुम्हें इंदर से शादी करने के लिए? हाँ, बोलो, क्या तो कहने दो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, लड़ रही हूँ ना तुम्हारे साथ मैं। किस किस से लड़ेंगी आप भाभी? किस किस से लड़ेंगी? मुझे सब बताने की जरूरत नहीं है आपको, सब जानती हो। कुछ नहीं होगा, मेरा उधर मुझसे दूर जा चुका, और अब मैं जाऊंगी। पेशेंस रखो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं होगा भाभी, कुछ नहीं होगा। मैं अपनी जान दे दूंगी, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। इस सब फसाद की जड़ मैं ही हूं ना। थप्पड़ मारूंगी आइंदा ऐसी बात करेगी तो। कुछ नहीं होगा भाभी, मत बात कीजिए। जान देने से कुछ नहीं मिलेगा, कोई सॉल्यूशन नहीं है जान देने से। देखो इधर, देखो इधर। हाँ?
भरोसा है ना मुझ पर? जरा भी भरोसा नहीं तुम्हें? अगर इतना सा भी भरोसा है ना तो विश्वास रखो, तुम्हारी मर्जी के खिलाफ मैं तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगी। जहाँ तुम्हारी मर्जी है वहीं शादी करेंगे।